Hey guys, welcome back to my channel once again and good morning to everyone. I hope so आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं बीडीओ भर्ती के घोटाले के बारे में। कल के दिन क्या क्या अपडेटें रहीं और उसके अलावा विधानसभा की भर्ती इस समय जो है काफ़ी हाईलाइट चल रही है। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है विधानसभा भर्ती को लेकर। तो इन्होंने कहा है कि विधानसभा में हुई भर्तियों पर जो है माहौल गर्म हो गया है। यहाँ पर सभी की निगाहें अब स्पीकर पर हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सत्ताधारी विपक्ष की भर्तियों के बारे में उजागर कर रहा है और जो सत्ताधारी हैं और जो विपक्ष है वो सत्ताधारी के काल में हुई भर्तियों पर जो है उंगली उठा रहा है, जबकि यहाँ पर आरोपी दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो बड़ी खबर है कि बीजेपी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी दोनों एक्स सीएम आपस में भिड़ रहे हैं और उधर दोनों एक्स जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आपस में भिड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन अब जो इंतजार हो रहा है वो नियुक्ति में धांधलियों को लेकर क्या जांच बैठाएंगी वो विधानसभा की जो अध्यक्षा हैं ऋतु खंडोड़ी भूषण, उन पे जो टिकी हुई हैं। अब इस समय वो विदेश दौरे पर हैं, जो कि वो आज शायद उनके पहुँचने की उम्मीद है। अब देखते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने जो है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो विधानसभा में जो अनियमितताएँ चल रही हैं उनके ऊपर वो जाँच कराएंगे। यहाँ तो उत्तराखंड में जांच ही जांच है, रिपोर्ट तो कभी सामने आती नहीं है। अब ये देखना क्या है कि एक बड़ा सवाल उठ गया है, अब क्या वाकई में इस पे जांच बैठेगी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में हुई बीडीओ भर्ती में विजिलेंस ने केस दर्ज तो किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई जांच। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए ये केस विजिलेंस से हटाकर अब जो है एसटीएफ को दे दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झोले में लेकर घूमने वालों के जहाँ पर जो जाँच होगी जिन्हें कि एसटीएफ ढूंढ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सन 2016 में हुई बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती में ओएमआर सीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएमआर सीट झोले में लेकर घूमने वाले की जो है एसटीएफ अब तलाश कर रही है। चर्चा ये आम है कि आयोग के कुछ अधिकारी ओएमआर सीट को झोले में लेकर घूम रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो आयोग के ऊपर उठने लाजमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरअसल जो है आयोग ने 6 मार्च 2016 को बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती के लिए 196 पदों पर परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम उसी साल 26 मार्च को जारी कर दिया गया था। इस भर्ती में आरोप लगे थे कि ओएमआर सीट को 2 सप्ताह तक किसी गुप्त स्थान में रखकर छेड़छाड़ की गई। इसके बाद रिजल्ट जारी किया गया था। तभी से यह चर्चा आम थी कि यह भर्ती भी आयोग की संलिप्तता के कारण जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और तब तक जो है यहाँ पर विजिलेंस की जांच चल रही है। आज 6 साल से ऊपर होने को हैं, लेकिन अभी तक उस जांच का क्या रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर है ये घपले हो चुके हैं पुष्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़, 2 सगे भाई पास हो गए थे परीक्षा में। एक टॉपर ने हाई स्कूल से इंटर में जाने में लगाए 4 साल। यूएस नगर के महुआ डाबरा के 20 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर चयन हुए थे। तो आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से यहाँ पर अनियमितताएं जो हैं भर्तियों में काफ़ी सालों से चली आ रही हैं। और बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे सचिव साहब हैं, यानी कि सचिव साहब भी हमेशा जो है टारगेट में रहते हैं, चाहे वो एक्स सचिव हों चाहे उससे भी पहले के एक्स सचिव हों। तो यहाँ पर एक बयान जारी हुआ है, बदनामी के डर से मैंने छोड़ा था आयोग, RBS रावत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा कि मेरे वन विभाग में अलग छवि थी, भर्तियों में बदनामी के डर से मैंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। 2016 में बीडीओ भर्ती की एसटीएफ जांच का स्वागत करते हुए आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत ने कहा कि वो असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए इस्तीफा देने में ही उन्होंने भलाई समझी। दरअसल आयोग की स्थापना के बाद सबसे पहले बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी वरिष्ठ IFS RBS रावत को दी गई थी। उनके कार्यकाल में 3 परीक्षाएं हुई, इनमें से 2016 में बीडीओ भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई थी, जिसमें ओएमआर सीट को लेकर यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कांड हुआ था। और इसके बाद आप देख सकते हैं हमने टेंडर से किया था RMS कंपनी का चयन, जो कि इस समय आप देख सकते हैं RMS टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है मेन कल्प्रिट्स है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किसने OMR में छेड़छाड़ की।
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा बयान यहाँ पर जो है एक्स सचिव के द्वारा दिया जा रहा है कि वीडियो परीक्षा भर्ती में ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की पुष्टि फॉरेंसिक लैब जांच में भी हुई थी। इसके सवाल पर पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत ने कहा कि जब तक वो आयोग में रहे तब तक ओएमआर सीट ठीक था। मेरे आयोग छोड़ने के बाद किसने ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यानी कि जो सबसे बड़ा होता है कि यहाँ पर कोई भी कांड हो, आप जो है अपना पल्ला झाड़ लीजिए, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें किसका नुकसान है किसका फ़ायदा है, आपको इससे मतलब नहीं। तो यही चीज़ें जो है कई सालों से आयोग में चली आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है वीडियो से रिलेटेड। कल जो है एक और गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर बेचने वाला कंपनी का एक और कर्मचारी दबोचा गया, जो कि हल्द्वानी के अभ्यर्थियों ने की थी नकल। सीतापुर का रहने वाला आरोपी, तो आप देख सकते हैं उसने पेपर चुराने वाले से फोटो कॉपी ली और पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जो कि रिटायर्ड थे, जो कि दिनेश चंद्र जोशी शायद उनका नाम है, 70 लाख रुपए में बेचा था। इसके बाद हल्द्वानी के आसपास के दर्जनों अभ्यर्थियों ने नकल कराई थी। तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने दर्ज कराया बयान। तो एसपी ने बताया कि नकल करने वाले छात्रों को कई बार इसी क्रम में बुलाया गया है। 100 अभ्यर्थियों ने एसएसपी कार्यालय आकर बयान दर्ज कराए हैं। उन्होंने स्वीकारा है कि नकल के जरिए ही पास हुए हैं। ऐसे में 100 से अधिक इन अभ्यर्थियों को कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। संभावना है कि ये संख्या 200 के आसपास जो है पहुंच सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। बात करते हैं फिर से घपलों के बारे में, और स्पेशली इसमें अब जो मामला छाया है वो विधानसभा का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्तियों में घपले पर सियासी घमासान। अग्रवाल बोले क्या सही क्या गलत जांच से हो जाएगा स्पष्ट। आप समझ सकते हैं अभी भी जो है ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए नहीं मान रहे हैं। उसके अलावा इसी सिलसिले में जो एक्स सीएम कांग्रेस के वो क्या कह रहे हैं, कुंजवाल संघरीश प्रेमचंद की नियुक्ति पर उठाए सवाल। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि कांग्रेस सरकार बीजेपी पर और बीजेपी सरकार कांग्रेस पर ही यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। अब बाकी हकीकत क्या है वो यहाँ पर सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस की। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पूर्व जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल, उनका कहना है कि बेटी को उत्तराखंड में नौकरी के लिए फॉर्म तक नहीं भरने दिया गोदयाल। उनका कहना है कि प्रदेश की एक्स जो थे कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि उनकी इकलौती बेटी उत्तराखंड में रहकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए फॉर्म तक भरने नहीं दिया, ताकि कोई यह ना कह सके कि गोदयाल ने अपनी बेटी को सोर्स से सरकारी नौकरी लगवा दी है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। जो हालांकि स्पेशल इस पे एक वीडियो बनता है उसको मैं लाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो भर्ती घोटाले में गरमाया पहाड़, सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार चल रही। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल हो या फिर तमाम जो बेरोजगार संगठन हैं, लगातार पूरे उत्तराखंड में जो समय घोटाले चल रहे हैं उसमें जो है सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो आपकी क्या राय है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो यहाँ पर जो एक्स सीएम है उनका कहना है कि कुंजवाल का किया बचाव, प्रेमचंद की नियुक्ति पर उठाया सवाल। ये कैसे संभव है कि एक ने जो गलती की उसको आप डिफेंड कर रहे हैं और जो दूसरे ने जो गलती की उसने गलती की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा में हुई नियुक्ति पर चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत सामने आए हैं। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बचाव करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल के समय में हुई नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने कहा है कि यदि सरकार चाहे तो प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को नियुक्ति रद्द करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। सोमवार को पूर्व सीएम रावत ने इस संबंध में मीडिया से अपनी बात रखी और यहां पर उन्होंने इसके बारे में चर्चा की। तो आप देख सकते हैं सरकार के निर्णय को पलटती हुई जो है नियुक्तियां हैं। तो आप देख सकते हैं पूर्व सीएम ने कहा कि वर्ष 2021 में तत्काल टीएसआर रावत ने विधानसभा में आयोग में जो भर्तियां कराने को नोटिंग फाइल पर लिखी थी, लेकिन नियुक्तियों के समय सरकार के आदेश को पलट दिया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नियुक्तियां पहले ही हो गई थी या फिर बाद में
डिसीजन लिया गया। तो आप सकते हैं कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तमाम जो ये राजनेता हैं ये जो है हर किसी भी में जो है इन्वॉल्वमेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 70 लाख रुपए में पेपर बेचने वाला गिरफ्तार, यानी कि जो आपने प्रिंटिंग प्रेस के लगभग यहाँ पर सभी एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि लगातार फंसते जा रहे हैं। कल ही एक की गिरफ्तारी हुई है जो जिसने पेपर लेकर फोटोकॉपी के द्वारा जो है 70 लाख रुपए में पेपर बेचे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा की सभी अवैध नियुक्तियां रद्द हो, ऐसा कहना है रावत जी का। अब ये देखना है कि आने वाले समय में क्या वाकई में ये भर्तियां रद्द हो सकती हैं, वो तो समय बताएगा। फिलहाल सारी निगाहें विधानसभा अध्यक्षा पर टिकी हुई हैं। क्या वाकई वो यहाँ जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें जो है जांच बैठाती हैं या नहीं बैठाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा में नहीं आए 15 लाख के पेपर के सवाल। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार ये क्वेश्चन भी लगातार उठ रहा है कि जो जिन्होंने 15 लाख रुपए दिए थे वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो पूरी तरह से पेपर याद नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माया मिली ना राम, 12 से 15 लाख रुपये देकर SSC का पेपर खरीदने वाले कई युवाओं और उनके परिवारों के साथ ऐसा ही हुआ है। माता पिता ने किसी तरह लाखों रुपए का इंतजाम कर नौकरी जो है के लिए सौदागरों से सॉल्व पेपर खरीदा, लेकिन परीक्षा में पेपर का दूसरा सेट बांट दिए जाने से बच्चे परीक्षा पास नहीं कर सके। STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि अब तक 15 युवाओं से पूछताछ में ये बात जो है सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है। रुपये वापस मिलेंगे या नहीं, इसको लेकर आप देख सकते हैं बड़ी यहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं। तो पेपर के लिए लाखों रुपये चुकाने के बावजूद परीक्षा में सफल नहीं हुए युवाओं को नौकरी बेचने वालों ने पैसा लौटाया या नहीं, अब तक साफ नहीं हो सका है। यदि सौदागरों ने अब तक पैसा नहीं लौटाया तो अब इसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि सौदागर अब कानून के शिकंजे में है। हाल फिलहाल उनके जेल से निकलने की जो है कोई यहाँ संभावना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपने पैसे भी दिए लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे तो पेपर सेट A आने के बजाय B आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ और बात करेंगे आयोग के बारे में। तो जैसे पता है आपको कि सचिवालय रक्षक का पेपर आयोग में ही छपा था और जो पहला पेपर आयोग ने छापा वही पेपर लीक हो गया पेन ड्राइव के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग की प्रेस में पहला पेपर छपा वही लीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आयोग के अंदर के लोग ही पूरे इस कांड में शामिल हैं। तो पेपर छपवाया लेकिन वहीं से लीक हो गया। आयोग ने कोविड टाइम के समय छोटी परीक्षाओं के लिए यह प्रिंटिंग प्रेस लगवाई थी। दरअसल कोरोना काल में आवाजाही की दिक्कतों को देखते हुए आयोग के तत्कालीन अधिकारियों ने रायपुर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी। आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक यह प्रेस छोटी परीक्षाओं के लिए लगाई गई थी क्योंकि इसकी क्षमता कम प्रश्न पत्र छापने की थी। बताया जा रहा है कि इस प्रेस में साल भर में केवल सचिवालय के जो सचिवालय सुरक्षा गार्ड है उसका पेपर छपा था जिसमें करीब 10,000 उम्मीदवार शामिल होने थे। पहला ही पेपर प्रेस से लीक हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रेस से रिलेटेड या फिर आयोग के कोई ना कोई बड़ा अधिकारी शामिल हो सकता है, बिना उसके ये चीज़ संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की। तो आपने देखा होगा जब से उत्तराखंड में भर्ती घोटालों का मामला चल रहा है तब से त्रिवेंद्र चचा जो है काफ़ी हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि दूसरे के घोटाले के बहाने खुद के काम को जायज़ नहीं ठहरा सकते त्रिवेंद्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में कथित बैकडोर की भर्ती मामले में कहा कि दूसरी सरकार के घोटालों को बताकर आप अपने कामकाज को जायज़ नहीं ठहरा सकते। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के उस बयान को भी आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने पहले भी विधानसभा में इस तरह से भर्तियां होने की बात कहकर मौजूदा सरकार की भर्तियों को जो है जायज़ ठहराया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आपस में ही यहाँ पर सारा गड़बड़ झाला हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर इस भर्ती में भी इन्वॉल्वमेंट है सभी का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और एक और भर्ती जांच के दायरे में आ सकती है। अब ये भर्ती है जल निगम की भर्ती भी विवादों में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पेयजल निगम की 2005 की AE और JE की भर्ती भी विवादों में आ गई है। निगम के मैनेजमेंट राज्य की एजेंसियों को छोड़ पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी से परीक्षा कराई, उसके बाद बड़ी संख्या में नियम के विरुद्ध राज्य के बाहर के युवाओं का चयन कर दिया। इसमें आरक्षण के मानकों का भी जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया।
तो कहीं ना कहीं राज बनने के बाद जितनी भी भर्तियां अभी तक हुई हैं, कहीं ना कहीं सभी पे जो है क्वेश्चंस मार्क खड़े उठते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आने वाला समय बताएगा, और आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान अब जो है कांग्रेस ने उत्तराखंड में जितने भी पेपर घोटाले हुए हैं उसको एक नेशनल लेवल पर ले जाने की पूरी तैयारी कर दी है, पूरी कमर कस ली है। कल सभी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विधानसभा व अन्य विभागों में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए कांग्रेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंत्रियों ने भी अपने परिजनों को विधानसभा में नौकरी देने के लिए सिफारिश की थी। तो आप देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में राज्य गठन के बाद हुई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये कहीं पेपर लीक मुद्दे से ध्यान हटाने की सियासत तो नहीं। तो आप देख सकते हैं, हजारों युवाओं से भविष्य से जुड़े घपले कार्रवाई। तो यहाँ मतलब ये जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने देखा होगा कि दो चीज़ पैरेलल चल रही है। एक बीडीओ बीपीडीओ भर्ती का मामला जिसमें सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, दूसरी यहाँ पर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो पिछले कालखंड में हो चाहे वो इस कालखंड में हो, लगातार दोनों पैरेलल चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है बड़ा आरोप भाजपा के ऊपर कांग्रेस का लगाया जा रहा है कि कहीं ये जो है बीडीओ बीपीडीओ के पेपर लीक मामले से और सीबीआई जांच से ध्यान हटाने की मेन स्ट्रीम की वजह तो नहीं है कि जिससे जो है विधानसभा में हुई इन भर्तियों के ऊपर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो गाइस, ये रही आज की अपडेट जहां पर हमने लगातार जो उत्तराखंड में बीडीओ बीपीडीओ भर्ती है और विधानसभा की भर्तियां हैं उस पर हमने चर्चा की। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी या नहीं लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। उसके अलावा लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है, कोई भी अपडेट आई हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।